हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कॉन्ट्रारेंट और कोरेंट टेंसर, जिसके दो इंडेक्सेस रहते हैं, जिसको हमने इंटरचेंज करके जो है बनाना रहता है टेंसर, रैंक बनाना रहता है। वेरिएबल को इंटरचेंज करके हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाए थे। तो लगभग थोड़ा सा वैसे रिलेटेड है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो सिमेट्रिक टेंसर हम अपना क्या है देखिए, इफ टू कॉन्ट्रावेरिएंट और कोहेरेंट इंडेक्सेस कैन बी इंटरचेंज। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। If two contravariant or coherent indices can be interchanged without altering the tensor, then the tensor is said to be symmetric with respect to these two indices. क्या कह रहा है, यदि कोई दो कॉन्ट्रावेरेंट या फिर कोहेरेंट टेंसर, यदि कोई दो कॉन्ट्रावेरेंट या फिर कोहेरेंट टेंसर के जो इंडेसिस हैं, कोई दो इंडेसिस, वो आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, अपना क्रम चेंज करते हैं। ठीक है, क्रम चेंज करेंगे या फिर इंटरचेंज होता है मान के लिए, यानी कि आई की जगह हमें जे और जे की जगह हमें आई लिखेंगे आप यदि लेते हैं तो। और टेंसर जो होगा उन दोनों इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट में जो हमने इंटरचेंज किया है उसके रिस्पेक्ट में, और टेंसर का जो प्रॉपर्टीज़ है, जो क्वांटिटीज़ है, उसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होगा, तब की केस में जो टेंसर है हमारा वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। एक बार डेफिनेशन में फिर से रिपीट करता हूँ। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जो हमारा कॉन्ट्रावेरेंट या फिर कोहेरेंट आपने जो टेंसर लिया है उसके जो इंडेसिस हैं, दो इंडेसिस ना, केवल दो इंडेसिस ही आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तीन इंडेसिस नहीं लेंगे आप। उनके कोई दो इंडेसिस आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं और जो आपका टेंसर है उस दौरान सेम प्रॉपर्टी शो करता है, तो वह टेंसर आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू इंडेसिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखिए एक एग्जांपल है कॉन्ट्रावेरेंट का और एक एग्जांपल है कोवेरेंट का। एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कॉन्ट्रावेरेंट ए आई जे एंड इक्वल टू ए जे आई। यहाँ पे ए आई जे की जगह हमने क्या लिखा, ए जे आई लिखा, आई की जगह में जे और जे की जगह में आई। हमने इसके इंडेसिस को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने पर जो है इसके प्रॉपर्टीज़ में, इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में जो है कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, दोनों की जो रैंक है वो भी सेम है, दोनों ही कॉन्ट्रावेरेंट हैं, तो प्रॉपर्टी सेम हुआ। दोनों का रैंक सेम है तो भी प्रॉपर्टी सेम हुआ। तो सेम हुआ यानी कि यह क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा इनका। दूसरा लिया एग्जाम्पल इसी में कोवेरेंट का। कोवेरेंट यहाँ पर हमने इंडेसिस नीचे में लिखे हैं, कोवेरेंट इसलिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये हमारा कोवेरेंट टेंसर है। इसमें भी हमने इसके इंडेसिस को क्या किया, इंटरचेंज किया। आई की जगह में जे लिखा और जे की जगह में क्या लिखा, आई लिखा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, सिमेट्रिक टेंसर। इक्वेशन 7.23, ये जो एग्जांपल हमने लिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिमेट्रिक टेंसर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक टेंसर को। तो यहाँ पे जो हमने कॉन्ट्रावेरेंट और कोहेरेंट टेंसर लिया है वो दोनों ही क्या हैं, सिमेट्रिक है। इसी तरीके से हम हायर रैंक का मिक्स टेंसर या फिर हायर रैंक का टेंसर या फिर मिक्स टेंसर जो है सिमेट्रिक फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ पे हायर रैंक कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ पे जो हमने टेंसर लिया है वो मिक्स टेंसर है हायर रैंक का। कितना है इसका रैंक, 4। कितने इंडेसिस हैं यहाँ पे, 4 इंडेसिस हैं, इसलिए कितने रैंक होंगे, 4 रैंक होंगे। आई जे के और एल, तो यहाँ पे कितना इंडेसिस हो गया, 4 इंडेसिस हो गया। तो कितना रैंक हो गया, 4 रैंक हो गया।
अब यहाँ पे किन्हीं दो इंडेसिस में से, ठीक है, ऊपर में ही दो इंडेसिस, ऊपर के ही दो इंडेसिस को किसी को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ऊपर से नीचे इंडेसिस में इंटरचेंज नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले इंडेसिस को चेंज करिए या फिर नीचे वाले इंडेसिस को चेंज करिए, और ऊपर नीचे दोनों में से एक एक इंडेसिस को चेंज नहीं करेंगे आप। ऊपर और नीचे दोनों में से एक एक इंडेसिस को जो है इंटरचेंज नहीं करेंगे। या तो ऊपर वाले में इंडेसिस, ऊपर वाले के कोई दो इंडेसिस को आपस में इंटरचेंज करिए, या फिर नीचे वाले के कोई दो इंडेसिस को आपस में इंटरचेंज करिए, है ना। तो ये जो हमने हायर रैंक का टेंसर लिया है, इसमें से जो है अपन कॉन्ट्रावेरेंट जो इंडेसिस है उनको आपस में चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने आई जे के लिया है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, जे आई के लिया है। यानी कि आई की जगह में जे और जे की जगह में आई। क्या लिखा है यहाँ पे हमने इंडेसिस में, आई की जगह में जे और जे की जगह में आई। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक टेंसर हो गया। कितने रैंक का है, 4 रैंक का है। कितने रैंक का है, 4 रैंक का है। तो इसी तरीके से आप जो है कितने ऑर्डर का, हायर ऑर्डर रैंक का जो है सिमेट्रिक टेंसर बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में भी चेंज करके देखते हैं, इंटरचेंज करके क्या हमको सिमेट्रिक टेंसर मिलता है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। इफ टेंसर आई जे के एल इज ए सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडेसिस I and J, we have written as I J K L equal to A J I K L, इक्वेशन 7.24। ठीक है, हमने I की जगह में क्या लिखा, J लिखा, J की जगह में I लिखा। अब इसके अकॉर्डिंग जो है एक, अब इसके अकॉर्डिंग और दूसरा इसके अकॉर्डिंग हमको क्या बनाना है, दो ठो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाना है। तो हम पहले आई जे के की अकॉर्डिंग बनाते हैं, आई जे के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, ये एक सिस्टम हो गया, इससे रिलेटेड दूसरा सिस्टम ए बार म्यू भी सिग्मा रो होगा। तो हमने इसको लिखा ए बार म्यू भी सिग्मा रो इक्वल टू ए बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स बार न्यू अपॉन डेल एक्स जे इंटू डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स के इंटू डेल एक्स एल इंटू डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स रो। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना तो जान ही रहे हैं आप, शुरू से हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे बनाते हैं, है ना। उसमें करना कुछ नहीं है, एक टेंसर लो, उसके अकॉर्डिंग जो है कोई दूसरा सिस्टम ऑफ टेंसर लो और उसके वेरिएबल्स को आपस में बदल दो, डेस वाले को बिना डेस वाले में और बिना डेस वाले को डेस में। ठीक है, आई वाले को म्यू वाले में, जे वाले को भी वाले में, के वाले को सिग्मा में और एल वाले को किसमें चेंज कर दिया हमने, रो में चेंज कर दिया। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे अपन इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ये पहला टर्म्स जैसा का तैसा है ना, डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई, ये भी डेल एक्स बार न्यू अपॉन डेल एक्स जे, ये भी सेम है। उसके बाद डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स के, ये भी सेम है। यहाँ पे देखो ये जो है डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स बार रो, इसको चेंज किया गया। ठीक है, इसको डेस को बिना डेस में चेंज किया, डेस वाले को बिना डेस में चेंज किया गया। हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया। ठीक है, इक्वेशन 7.24 का। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ए आई जे के ऊपर में ही रहेगा ना, ए आई जे के एल। ठीक, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए आई जे के एल रहेगा। उसके बाद जो है इंटरचेंज करेंगे अपन डबल डेसिस इंटरचेंज करेंगे। देखिए ना यहाँ पे इंडेसिस चेंज कर दिया हमने ना, ये आई की जगह में जे लिख दिया, जे की जगह में आई, और एक के की जगह में के है, नीचे में इसका एल रहेगा। ये जो यहाँ से हमने लिया है, ये वाला जो हमने चेंज किया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको नेगलेक्ट करिए। उसके बाद जो है इंटरचेंज करते हैं अपन।
ठीक है, जो इंडेसिस उसको इंटरचेंज करते हैं, आई को जे में और जे को आई में। तब हमको क्या मिलता है, देखिए ये तो जैसा का तैसा है, ए बार म्यू भी सिग्मा अपॉन रो, ए बार म्यू भी सिग्मा अपॉन रो इक्वल टू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स जे एंड डेल एक्स बार भी या फिर न्यू अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स के इंटू डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार रो इंटू ए जे आई के, और नीचे में क्या रहेगा एल, है ना, नीचे में क्या रहेगा यहाँ पे एल रहेगा, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ पे आई की जगह में जे और जे की जगह में आई लिखा हमने, यहाँ पे क्या था जे था, यहाँ पे हमने आई लिख दिया, है ना, ऊपर वाले को रखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जे है, यहाँ पे हमने क्या लिखा आई लिखा इंडेसिस, और यहाँ पे आई है, यहाँ पे हमने क्या लिखा इंडेसिस जे लिखा। तो ये चेंज कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया आपस में, ठीक है। तो अब हमारा कैसा बन जाएगा, अब ये जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बार म्यू भी सिग्मा रो है, तो ए बार न्यू म्यू सिग्मा रो हो गया, यानी कि न्यू की जगह में म्यू आ गया और म्यू की जगह में न्यू हो गया, तो चेंज हो गया। इससे प्रॉपर्टी में इसका कोई अंतर नहीं पड़ा, तो ये क्या है, यह एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यानी कि सिमेट्रिक टेंसर है। तो इस तरीके से हमने देखा सिमेट्रिक टेंसर कैसे होता है, कितने रैंक का बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रा कोवेरिएंट, और हायर रैंक में हमने सिमेट्रिक टेंसर पढ़ा। इसके बाद है एंटी सिमेट्रिक टेंसर। क्या है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। एंटी सिमेट्रिक टेंसर को स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के नाम से भी जानते हैं। अ टेंसर whose each component alter in sign but not magnitude when two contravariant or coherent indices are interchanged is said to be symmetric or antisymmetric with respect to these two indices। यानी कि एंटीसिमेट्रिक टेंसर वह टेंसर है जिसके जो इंडेसिस होते हैं उनको आपस में आप जब इंटरचेंज करते हैं, है ना, उनको आपस में जब इंटरचेंज करते हैं तो केवल उसका साइन बदल जाता है, उनका साइन जो है आपस में क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। उनका मैग्नीट्यूड क्या है, वो चेंज नहीं होता है, ओनली साइन चेंज होता है। तो ऐसे टेंसर जिनका इंडेसिस आपस में इंटरचेंज कर देने पर वो टेंसर के जो साइन है वह चेंज हो जाता है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो उस प्रकार के टेंसर को हम क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट का और कोवेरिएंट का। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कॉन्ट्रावेरिएंट का और कोवेरिएंट का। एक कॉन्ट्रावेरिएंट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। हमने आई को जे में और जे को आई में इंटरचेंज किया तो सामने में क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट ओनली यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, इंडेसिस चेंज हुआ है। अब कोवेरिएंट का भी आप ठीक वैसे ले लीजिए, यहाँ पे इंडेसिस को नीचे में लिख के ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट एंटी सिमेट्रिक टेंसर है और ये कोवेरिएंट एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। अब आप ऐसे ही मिक्स्ड टेंसर या फिर हायर रैंक का टेंसर लीजिए एंटी सिमेट्रिक में, then the contravariant tensor Aij or coherent tensor Aij of second rank is antisymmetric or called the tensor of higher rank। अब हायर रैंक के लिए अपन लेते हैं a tensor of higher rank Aij के L if Aij के L equal to minus Ij के L। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेंज किया इंडेसिस को, ठीक है, के की जगह में जे और जे की जगह में के, ठीक है। देखिए ऑर्डर चेंज हो गया है दोनों का, इधर आई जे के सीक्वेंस में है, जबकि यहाँ जो है जे और के का सीक्वेंस बदल गया, उनका क्रम जो है बदल गया क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया।
तो इस तरीके से ये जो टेंसर है हमारा हायर रैंक का टेंसर, ठीक है। टेंसर रैंक 3 से जो ऊपर का रैंक बनता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हायर रैंक बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो है 2 रैंक तक का परीक्षा में पूछता है एग्जाम में, 2 रैंक 3 रैंक का, तो उसके बाद जो है हायर रैंक में आ जाता है, तो उसको जो है नहीं पूछता है। 3 रैंक का टेंसर बनाना सीखिए आप लोग, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाना सीखिए, वो टेंसर में सभी जगह काम आएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा मिक्स टेंसर है IJKL, वो क्या है, हमारा एंटीसिमेट्रिक टेंसर है विथ रिस्पेक्ट टू दियर 2 इंडेसेस, और वो इंडेसेस क्या क्या है, J और K है। तो इस तरीके से ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर हो गया। द एंटीसिमेट्रिक टेंसर ऑफ प्रॉपर्टी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आपने जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है, उससे उसके जो वेरिएबल्स होंगे, उनके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, उससे थोड़ा जो है इंडिपेंडेंट होता है, उससे डिफरेंट होता है। सो इफ अ टेंसर इज एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक टेंसर विथ रिस्पेक्ट टू देयर 2 इंडेसेस इन any coordinate system, it remains antisymmetric or symmetric with respect to these 2 indices in any other coordinate system. अब इसको दूसरा सिस्टम में चेंज करना है आपको, वही है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, जो है आपको बनाना सीखना ही पड़ना है, ठीक है। जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ नहीं जानेंगे, तब तक जो है आप टेंसर नहीं जानेंगे। तो ज़रूरी है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अच्छे से पढ़िए। तो इसका अपन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बना लेते हैं। हमारे पास क्या है एंटीसिमेट्रिक टेंसर में, AIJKL इक्वल टू माइनस AJIKL है। तो यहाँ पे हम जो है इसके वेरिएबल्स, ठीक है, इसके क्वांटिटी के हिसाब से इनके वेरिएबल्स को लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये AIJ के लिए पहले देखते हैं। AIJ के लिए जो है हमारे पास है A बार म्यू भी सिग्मा रो। अब इसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाइए AIJKL के हिसाब से। तो इतना इक्वल टू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स बार न्यू अपॉन डेल एक्स जे इंटू डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स के इंटू डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार रो इंटू AIJKL, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे वही यूज़ करो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनमें से जो है किसी 2 इंडेसेस में से किसी एक को जो है आपस में क्या कर लो, चेंज कर लो। हमने चेंज करना है, ठीक है, हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे जे वाले की जगह में के, और के जे आई वाले की जगह में जे, और जे वाले की जगह में हमने के ये लिख लिया। बाकी सब सेम है, बाकी सब क्या है, सेम है। अब इंटरचेंज करिए इसको, नाउ इंटरचेंज द डमी इंडेसेस, ठीक है, यानी कि आई और जे, आई और जे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इंटरचेंज करेंगे। तो ए बार म्यू भी सिग्मा अपॉन रो इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आई होना था उसकी जगह हमने जे लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया, और जहाँ पे जे होना था वहाँ पे हमने आई लिख दिया। और बाकी सभी टर्म्स जो हैं एक जैसे हैं, बाकी सभी टर्म्स में जो है कोई हमने चेंजेस नहीं किया है। तो डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स जे, यहाँ पे आई की जगह में जे चेंज कर दिया, डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स जे, वहाँ पे जे की जगह हमने आई चेंज कर दिया, इंटू डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स के, ठीक है, इंटू डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार रो इंटू AIJKL, ठीक है, AIJKL। यहाँ पे चेंज होना था, गलती है ये, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे जे की जगह में आई और आई की जगह में जे होना था, ठीक है। तो इंटरचेंज कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस ए बार न्यू म्यू सिग्मा रो हो गया। देखिए यहाँ से चेंज हो गया ये यहाँ पे म्यू पहले नंबर पे है और न्यू दूसरे नंबर पे और सिग्मा तीसरे नंबर पे। तो न्यू और म्यू में इंटरचेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आई और जे में हम इंटरचेंज किया है ना, इसलिए यहाँ पे न्यू और म्यू में इंटरचेंज किया गया। उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है, आई के लिए म्यू है, जे के लिए न्यू है, के के लिए सिग्मा है, और एल के लिए क्या है, रो है। तो जिसको इंटरचेंज करेंगे उसके हिसाब से दूसरे सिस्टम में से उसी के सीक्वेंस के हिसाब से, उसी के ऑर्डर के हिसाब से आप इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो ये टेंसर हो गया अपना एंटीसिमेट्रिक टेंसर।
बस सिमेट्रिक टेंसर एंटी सिमेट्रिक टेंसर में फ़र्क इतना ही है कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर में जो है सामने में क्या लगता है, माइनस लगता है। क्या करने पर? उनके इंडेक्सेस को चेंज करने पर। बाकी उनका मैग्नीट्यूड और प्रॉपर्टी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेम नहीं रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो अलग अलग हो गया, तभी तो माइनस हो गया यहाँ पे, उसके विपरीत हो गया। ठीक, तो ये माइनस हो गया। भले रैंक सेम हो सकता है ना, जैसे ये 4 रैंक का टेंसर है तो ये भी 4 रैंक का टेंसर है। कुछ कुछ हैं ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो फॉलो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते हैं एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो ये हमने जाना सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर।